देखिए, जो खबर आई है वो ये है कि आईएसआई ने एक इंटेल जारी किया है जिसके अनुसार साउदर्न ईरान में एक लिमिटेड ground action by America is on the cards anytime now for a very specific mission, for a very specific purpose. Limited ground initiative by America is there. जो Americans will invade Iran and do it for some mission or whatever. ये आईएसआई ने इंटेलिजेंस जारी की है, और जाहिर सी बात है आईएसआई ने इंटेलिजेंस जारी की है तो पाकिस्तान को भी पता होगा, पाकिस्तान को पता होगा तो कतर को भी पता होगा, और कतर को पता तो ईरान को भी उन्होंने 101% बताया। पाकिस्तान की जहां बांस फंसी है वो जैश अदल पे है कि जैश अदल इनके कंट्रोल में नहीं है। पीओजे के में आप जानते हैं कि 100-200 लोग मर चुके हैं, इन्होंने सीधा सीधा फायरिंग कर ली, इन्होंने स्नाइपर्स यूज कर दिए, इन्होंने इतने लोग मारे, ईरान जैसा हाल कर दिया, ठक 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 लोग मार दिए। तो यहाँ पाकिस्तान की अंदरूनी हालत बड़ी खराब है साहब, बहुत विचित्र घटनाएं पाकिस्तान में हो रही है, और कहीं ना कहीं पूरी जनता त्रस्त पड़ी है, पूरी जनता मतलब त्राहिमाम कर रही है। और पीओजे के में तो इन्होंने गदर ही मचा दिया, बाकी बलोचिस्तान में इन पे हमला होने वाला है, होगा जल्दी, वो तो खैर जाहिर सी बात है। अब ये जो यूनिट 700 है बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, और आईएसआई की वार्निंग, और साउदर्न ईरान का कौन सा साइड है, विच इज फेसिंग द सी। और याद कीजिए बताम और आपका ट्रिपोली अभी भी है, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था एम्फीबियस शिप्स आर द बेस्ट टू बी यूज्ड फॉर दिस लिमिटेड असॉल्ट। तो क्या वो खर्ग आइलैंड है, वो लद्दाख है, आई डोंट नो व्हाट दे आर, मे बी दे हैव प्लान्स टू टेक ऑन द खर्ग आइलैंड, पर खर्ग आइलैंड काफी अंदर है हॉर्मोज के, और अगर वो खर्ग आइलैंड को ले, दे गेट द आइलैंड, दे गेट द ऑयल, और ईरानियों के लिए आइलैंड वापस लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा विद अमेरिकन एयर पावर। आई डोंट नो व्हाट इज द प्लान। और ये भी कहा जाता है कि सेंटकॉम फॉर डिकेड्स हैज बीन प्लानिंग दिस सिनेरियो, कि क्या करना है, कैसे करना है, जब हम ये करेंगे वो ये करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, सो एग्जैक्टली वी वांट टू डू। ये सिनेरियो बेस्ड प्लानिंग सेंटकॉम की ऑलरेडी है, और सेंटकॉम एक पूरे सुनियोजित कार्यक्रम की तरफ चल रहा है। बट जो ईरान ने अमेरिका को गाजर देने की कोशिश की थी, बोला पीस पीस की बातें हो रही, हम डील करना चाहते, और सबसे बड़ा सरप्राइज अटैक कर दिया, मैक्सिमम अमेरिकन को मारने की कोशिश की। मुझे लगता है आई थिंक ट्रंप हैज अंडरस्टूड किस तरह के एनिमी से वो डील कर रहा है। ट्रंप हैज अंडरस्टूड नोबडी अंडरस्टैंड्स दिस रीजन बेटर देन इजराइल। ट्रंप ये भी समझ गया बेटा ये कभी भी वाट लगा देंगे अगर तूने इन पर भरोसा किया। और विटकॉफ और कुशनर और जेडी की तो मुझे लगता है जेडी को तो एक दिन टांग ही देगा ये उल्टा, कि तूने बहुत पंगे कटवाए। तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का सवाल है। देखिए पाकिस्तान में के माध्यम से ये भी खबर आ रही थी कि पीओजे के सॉरी पाकिस्तान के रूट से कुछ अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस हैव एंटर्ड ईरान ऑलरेडी, और जो लश्कर ये जो जैश अदल है, जैश अदल ऑलरेडी is eliminating IRGC personals and bases Malaysia personals on the behalf of Pakistan। तो पाकिस्तान उस क्षेत्र में ऑलरेडी सक्रिय है। अब ये इंटेल लीक करने का क्या पॉइंट है, ट्रम्प ग्राउंड असॉल्ट करेगा नहीं करेगा, कब करेगा, तो ये कुछ चीज़ों को और रोमांचक बना देता है। और मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ से भी संभावना से इनकार नहीं करना चाहिए। नेतन्याहू का हेक्सेट से मिलने का मतलब है क्या, बहुत मिलिट्री मैन डोंट टॉक पीस, दे डोंट टॉक क्रैप। तो अगर तो बम तो गिरने वाले। मुझे पीट हेक्सेट की एक बात अच्छी लगती, वो विल नेगोशिएट विद बम्स, आई नेगोशिएट विद बम, या बम्स बेबी बम। और ब्लॉकेड ने बॉस जो इनकी हालत टाइट की, हालत मतलब ठप हुई पड़ी है इनकी, ब्लॉकेड के कारण बॉम्बिंग से ही इतना परेशानी है, ब्लॉकेड ने इनकी चीख निकाल दी। फूड इन्फ्लेशन, पावर, बिजली, पानी, हर चीज की किल्लत है, और लोग अगर विद्रोह पे आए तो बात कहीं नहीं होगी। बाय द वे इन्होंने काफी सारे प्रोटेस्टर्स को मारा भी है, ये प्रोटेस्टर्स को मारने लगे, और ऐसा माना जाता है कि आने वाले हफ्ते भर में 60-70 प्रोटेस्टर्स को और मारने वाले। इन्होंने वो नहीं होता क्रेन्स पे लटकाने वाला सिस्टम, इन्होंने क्रेन्स बुला ली है ताकि क्रेन से लटका के लोगों को मारते, ताकि लोगों को दिखे, वहशत दिखे। तो इनका खेल भी ज्यादा दिन चलने वाला है। दे स्टिल वांट टू शो द रेजिम इज इन पावर, मुल्ला रेजिम हैज रियली लॉस्ट द पावर, इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो सकती, राइट। अभी अभी खबर आई है कि साहब इजिप्ट के पोर्ट पे भी एक ड्रोन स्ट्राइक हुआ, चलिए जी मुबारक हो। अभी भी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि इजिप्ट के पोर्ट पे भी एक ड्रोन स्ट्राइक हुआ है। अब ये ड्रोन किसने चलाया, आप जानते किसने चलाया होगा। तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही
मजेदारी आ रही है। और देखिए इजिप्ट वाला मसला, इजिप्ट आ गया जी खेल में, मैंने आपको बोला इजिप्ट आएगा। अब जरा तुर्किया की क्या बात करें। तुर्किया एक और खेल खेल रहा, तैयब अर्दोगन एक और खेल खेल रहा। तैयब अर्दोगन ने पहले फंसाया सीरिया को। तैयब अर्दोगन चाहता कि मैं खलीफा बनूं यहाँ का, सीरिया को फंसाया उसने। वो अब अपना नया दाव पेच लगा रहा है किस पे, इराक पे, अल जैदी पे। अल जैदी को तैयब अर्दोगन ने एक ऑफर दे दिया, कहता भाई मेरी बात सुन, मैं तुझसे 1 बिलियन तेल, 1 बिलियन बैरल, 1 मिलियन बैरल पर डे तेल खरीदूंगा। बहुत बढ़िया। कह रहा 1 मिलियन बैरल पर डे मैं तुझसे तेल खरीदूंगा और तू मुझसे हथियार ले ले। और बोलोगे सुमित भाई तेल कोई किससे खरीद सकता, हथियार ले रहा, तो डील क्या है? डील मैं समझा। देखिए तैयब अर्दोगन के पास छोटे हथियार सस्ते बनते हैं, उससे सस्ता चाइना है, ठीक है। ये अल जैदी को कह रहा तू मुझे 1 मिलियन बैरल तेल दे दे, पॉसिबली सस्ते में, मैं तुझे हथियार दूं इन रिटर्न ऑफ दैट। और तैयब अर्दोगन क्या अच्छी खासी इंडस्ट्री हथियार बनाने की है, करीब 3-1 हजार फैक्ट्री है जो आर्म्स पे डील करती है। अगेन स्मॉल आर्म्स, नॉट सुखोईज एंड राफेल्स एंड ऑल, छोटे आर्म्स पे डील करती है। यहाँ तो खबर ये भी आ रही है भाई राफेल की कुछ इंफॉर्मेशन चाइना के पास चली गई है, फ्रांस से लीक हुई है, ये आपको बता दूं। इट्स अगेन ब्रेकिंग पीस ऑफ न्यूज, बट इस टॉपिक में फिर बात करूंगा इस पर। अब समस्या क्या है इराक की, इराक पे उसको होल्ड चाहिए। इराक का 50% से 60% तेल वहां के मलेशिया बेचते हैं, इन कोऑर्डिनेशन विद पॉलिटिकल पार्टीज, इवन इन कोऑर्डिनेशन विद पीपल फ्रॉम अल्बेनिया, तुर्किया। तैयब अर्दोगन को क्या चाहिए? उसे जमीन चाहिए, जमीन वो चाहिए जिसमें तेल, उसकी इकोनॉमी खत्म है। देयर इज नो वे ही कैन पुल दैट इकोनॉमी बैक। कहता भाई मैं तुम्हें तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम मुझसे, तुम ऐसे तेल लो, मैं तुझे वेपन दूंगा। अब वेपन तो इराक कहीं से भी खरीद सकता है, अमेरिका से खरीद ले, तैयब अर्दोगन से क्यों खरीद ले? एक तो सस्ता है, सस्ते के अलावा क्या है, ये बेसिकली इट्स अ डबल वैमी। कैसे? जो ईरान, इराक के अंदर ईरान के मलेशिया, पीएमएफ इत्यादि, सबसे बड़ा पीएमएफ है। उनके पास पैसा, उनके पास हथियार नहीं है। हथियारों के लिए वो डिपेंडेंट रहते थे ईरान से, पैसे के लिए नहीं, हथियारों के लिए ईरान से डिपेंडेंट रहते। और जो इब्रिल वगैरह पे हमले होते यही मलेशिया कर रहे थे, कल भी यही मलेशिया कर रहे थे, इसी मलेशिया की ठुकाई भी हुई है 3 जगह। अब तैयब अर्दोगन ने कहा भाई, पहले इसको अराची ने वार्निंग दी कि भाई तेरे सिपाही अमेरिका के लिए काम ना करे, इसने बोला नहीं। अब आज इसके यहाँ मलेशिया की बॉम्बिंग हुई, ये कह रहा जी मेरे यहाँ क्योंकि ये तो हमारा काम है, हम करेंगे। भाई साहब आपकी औकात है मलेशिया से लड़ने की? आप लड़ ही नहीं सकते। अब तैयब अर्दोगन कह रहा है कि मैं तुझे 1 मिलियन तेल, तू मुझसे हथियार, कि किसी और से लेने की दिक्कत क्या है? भाई तैयब अर्दोगन कल को यही ऑफर उठा के उसके अपोनेंट्स को दे दिया कि मलेशिया को दे दे कि मैं तुमसे 1 मिलियन तेल खरीदूंगा, 1 मिलियन बैरल तेल का, तुम मुझसे उसके बदले में हथियार लो। आई विल नॉट पे मनी, आई विल पे यू वेपन्स। मलेशिया तो कूद फूद के आएगा, कहेगा उन्हें चाहिए क्या? उन्हें चाहिए वेपन। वेपन आते थे आपके ईरान से, मलेशिया के पास पैसा, बोला तेल का कंट्रोल तो है, वो तेल मुझे दो, मैं तुम्हें वेपन देता हूँ। अगर वेपन उनके पास आ गए तो वो वेपन किसके खिलाफ यूज होंगे? स्मॉल वेपन है। कोई राफेल्स कोई तो ले नहीं रहे वो कि अमेरिका और इसराइल उड़ के जाए। स्मॉल वेपन्स, ये क्लाश आर्म्स, AK, RPG इत्यादि, बख्तरबंद गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा किसके खिलाफ यूज होंगे? ये यूज होंगे आपके इराक की सरकार के खिलाफ। तो तैयब अर्दोगन कहता है तो बेटा तू मेरी बात मान ले, तू मुझे तेल दे रहे, मैं तुझे हथियार दूंगा, क्योंकि तुझे हथियार होगा तो उनको दबा पाएगा। अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो यही डील मैं इनको देता हूँ, जहादियों को, कि मैं उन्हें उनसे तेल लूँ, उनको हथियार दे दूंगा, तो ऐसे आएंगे। हाँ यस सर, बताइए 1 मिलियन बैरल के 1.1 मिलियन बैरल देंगे, बस हथियार हमें दे दो। तो तैयब अर्दोगन इज ट्राइंग टू सीमेंट इट्स लेगेसी इनटू इराक का सिया मलेशिया, जो अभी अनाथ हो रहा है। तैयब अर्दोगन ने हिजबुल्लाह में घुसने की कोशिश की, वहां लात पड़ गई। तैयब अर्दोगन ने जुलानी को कंट्रोल कर लिया। तैयब अर्दोगन इजिप्ट एक्टिवेट करेगा। तैयब अर्दोगन ने ऑलरेडी आपका ईरान के साथ टाइप कर लिया,
इलेक्शन को स्कैटल करने के लिए। तैयब अर्दोगन आपका इराक में जा रहा है, इराक में जाके अब ये वहां के प्रधानमंत्री से सेटिंग करो। अगर प्रधानमंत्री नहीं मानेगा अल जायदी, बोले ठीक है ये ऑफर मैं जहादियों को देता हूँ तो मानी जाएंगे।